दोस्तों, मैं डॉक्टर एन डी किरसान, अध्यक्ष गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों पर। आपको पता है, पेट्रोल तो सेंचुरी मार गया। कुछ राज्यों में 100 रुपये लीटर से भी ज़्यादा हो गया। डीजल 90 तक पहुंच गया और गैस की रिफिल की दरें प्रति सिलेंडर 800 रुपये पहुँच गई है। केंद्र की भाजपा की मोदी सरकार ने जनता के जेब से ज़्यादा पैसा निकालने की ठान ली है। नोटबंदी जैसे तुगलकी फैसले से और गलत तरीके से लगाए गए जीएसटी से और अघोषित लॉकडाउन से ऑलरेडी इस देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बेरोजगार हो गए, छोटे और मझोले उद्योग बंद हो गए। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने डीजल और पेट्रोल और गैस के दाम बेतहाशा बढ़ाए हैं। दोस्तों, केंद्र की भाजपा सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बेतहाशा बढ़ाकर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। 2013 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी 9 रुपया 48 पैसा और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी 3 रुपया 56 पैसा। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में इजाफा करके यह पेट्रोल पर 32 रुपया 98 पैसा कर दी है और डीजल पर 31 रुपया 83 पैसा कर दी है। और रसोई गैस के दाम जो 400 रुपये 2013 में थे, वो अभी बढ़कर 800 रुपये तक पहुंच गए और जो सब्सिडी मिलती थी वो सब्सिडी भी सरकार ने बंद कर दी है। इस समय कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो चुकी है। यूपीए के सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 में, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जो थी वो $107 प्रति बैरल थी। अब यही कीमतें $63 प्रति बैरल हो गई है। तो कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन कीमतें कम होने के बजाय बढ़ रही है। अगर हम डॉलर का और बैरल का लीटर में कन्वर्ट करके अगर हम सोचें तो 2014 में क्रूड ऑयल के रेट जो $107 थे, उस हिसाब से रुपए में अगर हमने कन्वर्ट किया और लीटर में कन्वर्ट किया, जो कि 159 लीटर का एक बैरल होता है, तो वो हिसाब से हमने किया तो उस समय हमें कच्चा तेल जो पड़ता था 48 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से पड़ता था। अब इस समय जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घट गई है, आधे तक आ गई है, तो आज हमको कच्चा तेल जो मिल रहा है वो कच्चा तेल मिल रहा है 28 रुपया 75 पैसे के हिसाब से मिल रहा है। तो इसमें जो फर्क है 20 रुपये का 19 रुपये 25 पैसे का, 19 रुपये 25 पैसे का जो यहाँ फर्क आ गया, वो फर्क यानी ये सीधा शुद्ध प्रॉफिट है। किसका? कंपनियों का। एक तो सरकारी कंपनियां भी इसमें है और प्राइवेट कंपनियां भी है। प्राइवेट कंपनियों में रिलायंस है, तो रिलायंस को भी इसमें उनके प्रॉफिट में इतना इजाफा हुआ है। ये नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये 19 रुपया 25 पैसे का ये जो अंतर है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के रेट का, ये अंतर से। और इस सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर ये जो दाम कांग्रेस के समय 2014 में जब $107 प्रति बैरल कच्चे तेल के दाम थे, उस समय 70 रुपया लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलता था और 55 रुपये के हिसाब से डीजल मिला करता था। लेकिन अब पेट्रोल 100 के पार हो चुका है और डीजल 90 के करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, इस तरह से इस सरकार ने लोगों को लूटने का काम, लोगों के जेब हल्के करने का काम शुरू कर दिया है। नेपाल और श्रीलंका, बांग्लादेश, जो देश हमारे भारत से डीजल और पेट्रोल खरीदी करते हैं, वहां पर भी डीजल पेट्रोल हमें 50 से 55 रुपए के रेट से मिल रहा है। और नेपाल के बॉर्डर पे जो हमारे लोग रहते हैं, वो लोग नेपाल में जाकर डीजल और पेट्रोल भरकर आ जाते हैं। यह देश के लिए एक शर्म की बात है। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस कनेक्शन दिया गया, लेकिन फ्री में तो गैस कनेक्शन दिया गया, लेकिन अभी जो रिफिल सिलेंडर के रेट है वो बढ़ा दिए गए। तो ये गरीब जनता की लूट है। सन 2013 में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, तब
मोदी जी कहते थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ना यह सरकार की नाकामयाबी का नतीजा है। और निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री है, वह कहती थी कि सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अब जब बढ़ रहे हैं तो अभी मोदी जी कहते हैं कि पुराने सरकार की जवाबदारी है, पुराने सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और निर्मला सीतारमण जी कहती है कि वो कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार है। तो कंपनियां तो सरकार के अंडर आती है, तो सरकार ही जिम्मेदार है, कंपनियां कैसी जिम्मेदार होगी? ये सोचने वाली बात है। और काफी लोग इसके ऊपर आलोचना करते थे। आलोचक ऐसे थे कि राजनाथ सिंह जी थे, जावड़ेकर जी थे, स्मृति ईरानी जी थी, लाला रामदेव भी थे, अनुपम खेर थे, अमिताभ बच्चन थे, अक्षय कुमार थे। ये सब लोग उस समय के सरकार की ये दाम बढ़ने पर आलोचना करते थे, कीमतें बढ़ने पर आलोचना करते थे। लेकिन अब सब चुप्पी साधे बैठे हैं। तो क्या ये डरते हैं सरकार से जो आलोचना नहीं करते, या तो फिर अंधभक्त बने बैठे हैं? तो ये दोस्तों सोचने वाली बात है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद एक बार अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल कच्चे तेल के दाम कम हो गए थे। जब देश में डीजल पेट्रोल के दाम थोड़े कम हो गए थे, उस समय मोदी जी कहा करते थे कि मैं नसीब वाला हूं जो मेरे समय अभी डीजल पेट्रोल के दाम कम हो गए, तो आपके पैसे बचे, तो आप बदनसीब लोगों को क्यों चुन कर देते हैं? तो अब हम कहना चाहते हैं, अब तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो अभी बदनसीब कौन है? अगर कोई बदनसीब है तो फिर लोगों ने उनको क्यों चुनकर देना चाहिए? सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार में थोड़ी भी शर्म हया बची हुई है तो यह बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल और गैस के दाम कम करे और हो रही जनता की लूट बंद करे। धन्यवाद।